दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में जो उठापटक चल रही है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देश की वर्तमान राजनीति में जो पार्टियों का पतन और उनके वजूद पर जो खतरा मंडराता दिख रहा है उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से वस्तु स्थिति का जानकारी हो सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की प्रमुख पार्टियों में माने जाने वाली और सबसे पुरानी पार्टियों में जाने जाने वाली कांग्रेस के बारे में। पिछले 7-8 वर्ष में देखा गया है कि कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। यानी कि कुछ चुनावों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 2014 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस के हाथ में खाली रहे हैं, उनको भाजपा से मुंह की खानी पड़ी है। यानी पिछली जितनी ज़्यादा सफलता 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को हुई है उससे ऐतिहासिक बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से मात खानी पड़ी है। भाजपा के हाथों ये इतिहास बन गया है कि जहां चुनाव हुआ वहां कांग्रेस को मात खानी पड़ी। भाजपा और आरएसएस का जो एकजुट यानी जो जुगलबंदी है उसकी वजह से जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता चला गया है। यानी कि उनका ग्राफ बढ़ता चला गया और कांग्रेस का ग्राफ उल्टी दिशा में यानी गर्त की ओर जा रहा है। ऐसे में क्या एक अहम सवाल उठता है, क्या कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? एक ऐसी पार्टी जिसकी खोज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी, क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया है? क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस से देश को मुक्ति मिल जाएगी? जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में अपने कहा कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो क्या कांग्रेस मुक्त होने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी संघ और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं वह पूरा होने जा रहा है? दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस की जो अंदरूनी उठापटक है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पिछले 5-6 साल में चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ने वाले नेता किस तरीके से पाला बदलते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। ऐसे कम से कम 1.5-2 दर्जन बड़े नेता हैं जिन्होंने कि उन 2019 के चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और 2025 के 24 के जो आम चुनाव हुए उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक ऐसे नेता मलाईदार पोस्टों पर रहकर मौज मस्ती करते रहे, लेकिन जब संकट का समय आया तो उन्होंने पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण में ये साफ कर दिया कि गुजरात में हम जनता से सरकार बनाने की मांग करने लायक भी नहीं है। यानी कि उनका सीधा कहना है कि हमारी पार्टी गुजरात में हमारे नेता और हमारे पदाधिकारी गुजरात की जनता का विश्वास जीतने में पूरी तरीके से फेल हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक लगाया जा सकता है कि उनकी पार्टी में 2 तरीके के नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो कि जनता के हित को ना सोचते हुए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पार्टी के अंदर रहते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे रख रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये एक विचार करने जा रहा हूँ, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देने में ही पार्टी का हित है, ताकि जो लोग पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं ऐसे में वो पार्टी के बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी को खुले में जाकर मदद करें। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका,
लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। गुजरात में अपने भाषण में राहुल गांधी ने जिस तरीके से पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के साथ घात करने वाले नेताओं पर उंगली उठाई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी अब कोई बहुत बड़ा और प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे कि पार्टी के आमूल-चूल परिवर्तन होने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, आपके हिमाचल, ऐसे हिंदी प्रदेश, वहाँ पर जहाँ कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकारें वहाँ पर काम कर रही हैं। उनको ये सोचना होगा कि अब तक जो डिसीजन नहीं लिए गए थे, ऐसे नेताओं को पाले रखा जो कि पार्टी के उच्च पदों पर बैठकर मलाई काट रहे थे, उन पे उन्होंने अब तक कोई ऐसा सख्त कदम क्यों नहीं उठाया। उनको ये सोचना होगा और बहुत धीर गंभीर विषय पर यह सोचकर फैसला लेना होगा कि अगर इन नेताओं पर गाज गिरती है या उनको पार्टी से बाहर किया जाता है तो क्या पार्टी खड़ी हो सकती है, अपने बूते पर वो भारतीय जनता पार्टी और संघ को टक्कर दे पाएगी। ये बात तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को टक्कर देने की स्थिति में आज कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने जिस तरीके से देश में ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की सबसे हितैषी पार्टी है और उनकी सरकार ही देश है, इसमें उनके साथ देश की प्रमुख मीडिया यानी कि जितने बड़े टीवी चैनल
पत्र पत्रिकाएं हैं वो सीधे के सीधे सत्ता के साथ में कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष या असलियत दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर असलियत छिपाने का आरोप भी लगता है। देश का प्रमुख मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको विपक्षी लोग अब गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के एजेंडे को चलाने का काम कर रही है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो सारे एथिक्स भूलकर गोदी मीडिया जिस तरीके से सरकार की चालीसा पड़ती दिखती है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब ना तो कोई संवैधानिक संस्था दोष मुक्त है और ना ही देश का प्रमुख मीडिया जिस तरीके से सत्ता की चाटुकारिता में लगा है, उससे जनता के से जुड़े हुए सरकारों का कोई भी महत्व या वो अपने जिम्मेदारी से विमुख होकर सरकार के तलवे चाट रही है। इस बात से कोई भी दो राय नहीं रह गई है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारतीय मीडिया का स्तर गिरा है, उससे ये समझ में आ गया है कि अब मीडिया की ना तो स्वयं की कोई इज्जत रह गई और ना ही वो अपने का कर्तव्यों का निर्वहन करने में जुटा है। जिस तरीके से सत्ता की चाटुकारिता में गोदी मीडिया लगा है, उससे जहां उसको सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, आज वो आलोचना ना करते हुए उनकी प्रशंसा में जुटे रहते हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि मीडिया अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सत्ता की दलाली में जुट गया। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और देखकर आप ये बताएं कि हमारे वीडियो में जो कुछ आपकी जानकारी में लाया गया है उससे आप कितना सहमत हैं। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की जो हालात हैं उस पर आप अपनी राय रखें, ताकि राजनीतिक दल भी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को अपनी नीतियों में शामिल कर सके। दोस्तों, आपकी इस राय शुमारी से हमको बहुत संबल मिलता है, हमको बहुत साहस मिलता है कि हमारे वीडियो से लोग कितना सहमत हैं और कितना नहीं भी सहमत हैं, तो हम उनकी राय को अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी को बजाना ना भूलें।